आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है। जिला हिसार के गांव बांस में हम यहां मिले सोमजीत जी से। घर में 2 सदस्य हैं। सोमजीत और उसकी बहन के माता पिता नहीं हैं। सोमजीत जी और उनकी बहन बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सोमजीत जी को राशन सामग्री, बैग, कॉपी, किताबें, जूते, चप्पल, ड्रेस सभी चीज दी गई। इसके बाद सोमजीत और उनकी बहन का जीवन बदल गया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है गांव बास, जिला हिसार, हरियाणा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या सहायता इस परिवार के लिए पहुंचाई है। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने आज जिस परिवार के लिए सहायता पहुंचाई है, यह घर उसी परिवार का है। परिवार के मुखिया का नाम सोमजीत है। देखिए, ये इस घर का मेन गेट है और जो यहाँ की चौखट बनी हुई है वो लकड़ी की चौखट बनी हुई है। और यहाँ का जो दरवाज़ा देखिए, नीचे से खुला भी है एक तरीके से। ये दरवाज़ा पूरी तरीके से फिट होता है, जो वो दरवाज़ा नहीं है। लकड़ी का बेहद पुराना दरवाज़ा है। और बाहर से ही आप देखिए, जो एंट्री करने के लिए जो पौड़ियाँ होती हैं वो ईंटों से काम चलाया गया, ईंटें लगा के प्रॉपर पौड़ियाँ नहीं बना रखी है, सिर्फ ईंटों से काम चला रखा है। और घर की हालत देखिए आप, जर्जर अवस्था में ये घर है, मकान है। शुरुआती एंट्री में ही इसका ये सीमेंट उतर चुकी है, दीवार से ईंटों से सीमेंट उतर चुकी है। और जो इनकी दीवारें बनाई गई है वो सीमेंट से बनाई गई है, पर जो सीमेंट का प्लास्टर किया गया है वो बारिश की वजह से, नमी की वजह से, क्योंकि साथ के साथ घर पे घर के बिल्कुल टच में ये नाली बनी हुई है, इसकी नमी की वजह से घर में सीलन की वजह से जो ईंटों से प्लास्टर है वो सीमेंट उतर चुकी है। और ये घर की खिड़की है, मेन एंट्री से पहले ये घर की खिड़की है। इसमें कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, ओपन ये खिड़की बनी हुई है लोहे की और लकड़ी की। ये खिड़की है, इसमें जर लग चुका है, खिड़की में जर लग चुका है। और देखिए, यहाँ इस मकान में जो पाइप है, सीवरेज की जो पाइप होती है वो बाहर की तरफ ही दिखाई दे रही है, इवन टूट भी चुकी है। तो दर्शकों, ये कितनी जर्जर हालत में ये मकान है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये देखिए, एंट्री करते ही अंदर की तरफ से जो नाली है अंदर बनाई गई है वो बिल्कुल ओपन है, सामने ही है। और यहाँ का फर्श है, जो फर्श की जगह पे ईंटें बिछाई गई है। एंट्री करते ही आप ये देखिए, दीवार, अंदर के दीवारों पे भी जो ईंटें हैं वो झड़ने लग गई हैं, सीमेंट उतर चुकी है दरवाजे के अंदर। और ये देखिए, ये लाइट है, लाइट की जो तारे हैं अव्यवस्थित रूप से यहाँ इस मकान के अंदर लाइट की कोई फिटिंग नहीं है, तारे अव्यवस्थित रूप से हैं। और ये देखिए, अंदर के तरफ की दीवारों पे सीमेंट झड़ चुकी है। तो देखिए, जो ये अंदर एंट्री करते ही गेट के साइड वाली जो दीवार है उसमें दरार आ चुकी है, दरार प्रॉपर दिखाई दे रही होगी। और ये जो सीमेंट है, सीमेंट तो एक तरीके से प्लास्टर इस तरीके से उतर रहा है जैसे बरसों पुराना ये मकान है, इसमें रिपेयरिंग बनने के बाद दोबारा हुई नहीं है। और एंट्री करते ही
ये इस घर की किचन है। देखिए किचन किचन तो बनाई गई है पर किचन के अंदर रसोई में बर्तन नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए बर्तन नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक दो नाम नाम के बर्तन रखे गए हैं, गैस सिलेंडर यहाँ रखा गया है और मतलब एक प्रॉपर वे से जो किचन बनाया जाता वो नहीं है। ये जो पौड़ियाँ होती है, सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों के नीचे ये रसोई घर बनाया गया है। ये अंदर आते ही एक मेन जो हॉल होता है, इस घर का ये मेन हॉल है। मेन हॉल के अंदर एक पंखा लगा हुआ है, वही सेम अव्यवस्थित रूप से तारें लटक रही हैं इधर उधर से। ये देखिए तारें बिल्कुल नीचे की तरफ लटकी हुई है, कभी भी करंट लग सकता है। ये तारें नीचे लटक रही हैं। ये स्लेब सामान रखने के लिए बिल्कुल पतली सी स्लेब बनाई गई है। और वही यहाँ की जो छत है, इस मकान की छत है, कच्ची छत है, लकड़ी और फट्टियों से ये छत बनाई गई है। और जब रसोई का ये यूज़ करते हैं, रसोई का जब प्रयोग किया जाता है तो सारा का सारा धुआं घर के अंदर आता है। सारी दीवारें काली हो चुकी हैं धुएं की वजह से। धुएं की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और अंदर देखिए सामान जो एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है, प्राय घरों में एक स्टोरेज बनाया जाता है, स्टोर रूम बनाया जाता है, पर ये हॉल के अंदर ही जो एक्स्ट्रा सामान है उसको अंदर ही हॉल के अंदर रखा गया है, कोई अलग से व्यवस्था इसकी नहीं की गई है। तो ये दर्शकों ये अंदर का कमरा है, ये सामने इनका मेन कमरा है। यहाँ पर चौखट तो लगाई गई है, लकड़ी की चौखट लगाई गई है, पर चौखट के नाम पर दरवाज़ा नहीं, दरवाज़ा इसमें नहीं लगा गया है। सीमेंट इसकी भी उतरती जा रही है, नीचे से हट चुकी है बिल्कुल सीमेंट। और अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो फर्श नहीं, फर्श कच्चा है, मिट्टी लगाकर, मिट्टी का लेप बनाकर यहाँ पर लिपाई की गई है। तो ये अंदर का मेन रूम है इस घर का। यहाँ मंदिर बनाया गया है, ज़मीन में मिट्टी का मंदिर बना रखा है। और ये देखिए वो जो आपने देखा बाहर हॉल में रसोई बनाई गई है, रसोई का जितना ज़रूरत का सामान है वो अंदर रखा गया है। यहाँ देखिए बर्तन रखे गए हैं और बर्तनों पे जिस हिसाब से धूल है, क्योंकि ये मकान कच्चा है, कच्ची छत होने की वजह से धूल मिट्टी अंदर आती है उस वजह से। और ये देखिए छतें कच्ची होने की वजह से, और साइड में कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा जो जॉइंट होता है दीवारों का, वो जॉइंट में दीवार के अंदर दरार आ रखी है, जॉइंट अलग होने वाला है। और इधर देखिए ये कमरे के मेन कमरे के अंदर की दीवार है, ऐसे लग रहा है जैसे दीवार पे कभी प्लास्टर ही ना हो रखा हो। बहुत पुराना और ये जर्जर हालत में ये मकान है। परिवार का जो सामान है, इस घर का सामान बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से रखा गया है, क्योंकि एक स्पेस होता है किसी भी सामान को सेट रखने का, वो प्रॉपर स्पेस नहीं बनाया गया है। और ये मेन कमरे की खिड़की है जो कि लकड़ी और लोहे की खिड़की है, बहुत पुरानी ये खिड़की है, इसमें भी जर लग चुका है। खिड़की पर कोई दरवाज़ा नहीं है और सेम मेन रूम की भी कोई अच्छे से फिटिंग नहीं की गई है। तारें बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम लटक रही है जैसे बाहर थी। तो दर्शकों ये मेन कमरा है। तो दर्शकों ये मेन कमरा है और इस मेन कमरे की जो छत है, छत के बिल्कुल किनारे वाली जो कड़ी है, वो कड़ी टूटी हुई है और उसके सहारे से मिट्टी बाहर आ रही है। छत की जो मिट्टी, ऊपर मिट्टी बिछाई गई है क्योंकि छत कच्ची है, वो मिट्टी बाहर नीचे की तरफ आ रही है। और अगर बारिश आती होगी तो इस दीवार की इस किनारी से यहाँ पानी ज़रूर आता होगा। तो ये कच्ची छत है और कड़ी इसकी टूटी हुई है। दर्शकों ये इस परिवार का मेन कमरा है। तो दर्शकों ये इस मकान की सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पे प्लास्टर नहीं किया गया है, ईंटों की ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और जो सामने की दीवार है उसमें दरार आ रखी है, ये देखिए बिल्कुल बहुत लंबी दरार इसमें आई हुई है। और नीचे भी सीमेंट के छेद हो रखे हैं। ये देखिए किस हिसाब से ये जॉइंट इनका अलग हो चुका है, इस वाली दीवार का जॉइंट अलग हो चुका है। और ये जो पौड़ियाँ हैं बिल्कुल संकरा ये रास्ता लग रहा है, बिल्कुल कम जगह थी जिस वजह से ये इतनी कम जगह में ये पौड़ियाँ बनाई गई हैं। और साइड की जो दीवारें हैं वो सारी जर्जर हो चुकी हैं। ये देखिए ईंट ऐसे लग रही है, हिल रही है। अगर इनको हाथ लगा के सहारा लेकर अगर इनका चढ़ा जाए तो ये हिल जाएंगे, इस तरीके से ये हो रखा है। और ये देखिए
ये सीढ़ियों के ऊपर की छत है, जो ऊपर लगा हुआ है सीढ़ियाँ, यहाँ से हम चढ़कर आते थे। ये ऊपर की छत है, इसमें भी दीवार में दरार आ चुकी है। ये अंदर ये देखिए सीमेंट भी उतर रही है। और इसके छत के ऊपर ये एक स्टोर बनाया गया है। देखिए स्टोर भी बिल्कुल जर्जर हालत में है, सीमेंट उतर चुकी है। पर जो स्टोर रूम बनाया गया है उसकी छत पर पत्थर से छत दी गई है, पत्थर की ये छत लगी हुई है और बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से सामान रखा गया है। और ये इस घर का शौचालय है। शौचालय पर चौखट भी नहीं बनाई गई है, चौखट नहीं बनाई गई है, ना ही कोई दरवाज़ा है। दरवाजे के नाम पर यहाँ पर्दा यूज किया जाता है। देखिए हमारा मेन प्राइवेट स्पेस होता है ये, यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है गेट की, पर यहाँ पर इस परिवार के इस बाथरूम में, छोटा सा बिल्कुल बाथरूम है, अगर इसमें एंट्री ली जाए तो इसमें खड़े होने में भी बंदे को नहाया भी अच्छे से नहीं जा सकता। चारों तरफ जो दीवारें हैं एक तरीके से, ये देखिए दूसरे घर की दीवार के बिल्कुल आर पार यहाँ इस बाथरूम के अंदर से दिखाई देता है। सेम इधर हो चुका है, बिल्कुल भी जॉइंट इनके कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल छोटा सा बाथरूम है। स्पेस की वजह से, स्पेस की कमी की वजह से ये बाथरूम है, ना ही स्लेब का यहाँ फट्टी लगाई गई है। स्लेब का यूज़ करने के लिए इस बाथरूम के अंदर फट्टी लगाई गई है, ना ही यहाँ पे कोई खूंटियाँ लगाई गई हैं। और इसकी जो बाथरूम की जो छत है, कहीं तो फट्टा यूज किया गया है लकड़ी का और कहीं पत्थर का यूज करके इस बाथरूम की छत बनाई गई है। और इस हाथ की तरफ इस लैट्रिन का ये बनाई गई है। और लैट्रिन भी ये देखिए ऊंची नीची बनाई गई है। जो ये लैट्रिन बनाई गई है, ये जो छत की ज़मीन है, ये इससे कम से कम 2 फुट ऊपर ये लैट्रिन बनाई गई है। और लैट्रिन में भी बैठने के बाद स्पेस नहीं बचता, आप बैठ भी जाएंगे तो हिलने का कोई स्पेस नहीं है। सीमेंट उतर रही है, शीट खराब हो जाती है। सीमेंट अगर साफ भी करे तो वो सीमेंट इतनी झड़ रही है इसकी दीवार की कि शीट खराब हो जाती है। और इसमें भी दीवार प्रॉपर, कहीं पर कड़ी का यूज़ किया गया है और कहीं पर लैट्रिन की जो छत है उस पे पत्थर लगाया गया है। चौखट के नाम पर बस ऊपर एक कड़ी का यूज किया गया है, दरवाज़ा यहाँ पर भी नहीं बना हुआ है। और जो अगर लैट्रिन की छत पे पानी भरता है तो उसकी निकासी के लिए जो पाइप लगाया गया है वो बिल्कुल दरवाजे के सामने, मेन गेट के सामने ही लगाया गया है। और ये बाथरूम और लैट्रिन के बीच में जो स्पेस है, जब छत का पानी भरता होगा उसको निकालने के लिए या निकासी बनाई, नीचे तेरे नीचे सही तरीके से नहीं बनने के कारण पानी यहाँ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ काई जमी हुई है। और दर्शकों, इस घर की जो छत है वो कच्ची है, आपके सामने है, मिट्टी की ये छत है। और ऊपर भी इस छत के यहाँ कमरा है। देखिए ये कमरे का मेन गेट है। एक तरीके से बताएं तो इस घर में कहीं, जहाँ तक अभी तक हमने देखा है, गेट तो कहीं लगा ही नहीं है। ये भी ऊपर का कमरा है, इसमें गेट के रूप में यहाँ पे कपड़े का यूज़ किया गया है। कपड़ा, यहाँ चौखट बनाई गई है, सिंपल ईंटों से ही चौखट बनाई गई, चौखट लगाई नहीं गई है। यहाँ पे चौखट की जगह तो रखी गई थी, यहाँ पे कील यूज़ की गई है, लगा रखे हैं, पर यहाँ पे चौखट का इंतज़ाम ना होने की वजह से चौखट भी नहीं लगा पाए। ये ऊपर का ये कमरा है इस घर का। यहाँ सिर्फ ईंटों से, यहाँ की जो चिनाई है, दीवारों की चिनाई वो मिट्टी से की गई है, सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ की जो चिनाई है वो मिट्टी से की गई है। और जो छत है इस कमरे की वो भी कच्ची है, कड़ियों और फट्टियों की ये छत है। और यहाँ पर जो छत है इसकी, उसका झुकाव नीचे हो चुका है। और यहाँ पे देखिए छतों में है ना, मिट्टी की वजह से दीमक लग चुका है। दीमक ने सारी जो कड़ियाँ हैं, कड़ियों को खा लिया है, एक तरीके से खोखला कर दिया है। यहाँ की इस कमरे की जो कड़ियाँ हैं सारी दीमक की वजह से खोखली हो गई है और झुकाव भी बन चुका है, वजन बहुत ज़्यादा हो चुका है। छत का जो झुकाव नीचे की तरफ बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए कितने अव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे वायर हैं, तारें हैं, बिजली का कोई व्यवस्थित रूप से यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तारें इधर उधर लटक रही हैं। और यहाँ पर खिड़की के नाम से ना, खिड़की का यूज़ नहीं किया गया है प्रॉपर, बस ईंटों से ही खिड़की का रूप दे दिया गया है। ईंटों की ये खिड़की बनाई गई है। और बारिश धूप से बचने के लिए बाहर
कट्टे का यूज़ किया गया है, किसी तिरपाल का यूज़ किया गया है। अगर बारिश आती होगी तो डायरेक्ट इस रूम में एंट्री करती होगी। सारा बारिश का पानी इसमें जाता होगा, क्योंकि जो फर्श है, ये देखिए फर्श में भी गड्ढा हो चुका है। यहाँ नीचे पानी यहाँ जमा होता होगा और पानी की वजह से यहाँ सीलन भी अभी तक बनी हुई है। तो दर्शकों, चारों तरफ इसमें कोई इस कमरे में स्लेब नहीं है, कहीं भी आपको स्लेब नहीं नज़र आएगी। बस यहाँ पे रस्सियों से सामान को व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। रस्सियाँ बांधकर कपड़ों को यहाँ पर टंगाया गया है। तो ये इस घर का जो ऊपर वाला कमरा है। तो दर्शकों, ये परिवार के सदस्य हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? सोमजीत। सोमजीत जी, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 2। कौन कौन है? एक सिस्टर है, एक आप हो, एक आपकी बहन है, और मम्मी पापा? गुजर चुकी। बतलाओ कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। कब हुआ ये सब? ये मेरी मम्मी तो 2 महीने पहले और पिताजी 4 साल पहले। तो बहन जी, आपका क्या नाम है? सुमन। सुमन जी, तो भाई ने बताया कि मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, तो घर का गुजारा कैसे चलता है? अर्निंग का साधन क्या है? मामा जी पैसे देते हैं और भाभी भाई यो से वो लेते। आपकी मामा जी और भाभी भाई कहाँ हैं? मामा तो कलानौर में है, भाई यहाँ पर ही है पड़ोस में। अच्छा, पड़ोस से आपको वो खर्चा देते हैं। तो मतलब खर्चा, खाने पीने का सामान जब आपको ज़रूरत होती है तो पड़ोस वाले आपको देते हैं। हाँ, तो क्या क्या हेल्प मिल जाती है आपको पड़ोस वालों से? अनाज, पैसे, पढ़ाई का खर्चा सब कुछ उठा लेते। तो जो ये मकान है, ये मकान आपका ही है? यस। इस मकान पे कोई लोन कर्ज वगैरह तो नहीं ना? नो। दर्शकों, इनके माता पिता को दोनों को ही टीबी की बीमारी थी, जिसकी वजह से दोनों ही आज इस दुनिया में नहीं है। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों को संभाला है। माता पिता नहीं है इनके बच्चों के, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने जगत पिता के रूप में इस परिवार को संभाला है। उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो आज सौगात बन के इस परिवार के लिए आई है। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो आज उनकी आज्ञानुसार सहायता लेकर इस परिवार के घर पहुँचे हैं। तो सर, क्या शुभ नाम है आपका? अवतार दास। तो सर, हमारे दर्शकों को बताएं, आज संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या सहायता इस परिवार के लिए पहुंचाई है? आज इस परिवार के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये 15 केजी आटा है, 2.5 केजी चावल है, 2 केजी चीनी है, चना दाल है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, काला चना है, लाल मिर्च है, जीरा है, हल्दी है, धनिया है, ये टाटा चाय है, एक अचार का पैकेट है, ये सरसों के तेल की बोतल है, टाटा नमक है, बेसन का पैकेट है, और ये 2.5 केजी प्याज है, 2.5 केजी आलू है, और ये एक सूखे दूध का डब्बा है। ये जो एक रसोई में जितना सामान यूज होता है वो पूरा हमारे गुरुजी ने आज इस परिवार के लिए भिजवाया है। और इसके अलावा इस परिवार के लिए नहाने धोने की भी व्यवस्था हमारे गुरुजी ने की है, जिसमें ये जैसे नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का साबुन है, और ये कपड़े धोने के लिए सरफ है। इसके अलावा फिर इस परिवार से रिक्वायरमेंट पूछी थी कि भाई आप लोगों को और किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इन्होंने बताया था कि भाई हमारे को एक तो जो ये भाई है, ये भाई के कपड़े हैं, ये 2 जोड़ी कपड़े इन्होंने बताया था कि ये रिक्वायरमेंट है, ये 2 जोड़ी कपड़े इस भाई के लेके आए हैं, और इनकी ये बुक्स हैं और नोटबुक है। इसके अलावा ये इनके गैस सिलेंडर खाली हो गया था, तो ये सिलेंडर भी हमारे गुरुजी ने आज भरवा के यहाँ पे भिजवाया है। भाई, आज संत रामपाल जी महाराज ने सारी समस्याएं दूर कर दी, रसोई में सारा सामान भरवा दिया, कपड़े तक पहुंचाए हैं आपको, तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज? उनके मुहिम के तहत हमें ये रिक्वायरमेंट्स मिली और हमारे रसोई का सामान मिला, हम उनका धन्यवाद करना चाहते
हाँ, तो बहन जी, सुमन बहन, आप पढ़ती हो क्या? ANM का कोर्स। अच्छा, और भाई आप भी पढ़ते हो? 12th। अच्छा, 12th मतलब पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। हाँ, तो उसके लिए आपको किसी सामान की ज़रूरत थी, आपने संत रामपाल जी महाराज को, अनुयायियों को बोला था? हाँ, क्या क्या मांग थी आप लोगों की? रजिस्टरों की कॉपी की या पेन। तो आज रजिस्टर संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर पहुंचा दिए हैं, पेन भी पहुंचा दिए हैं, और आप एनएम का कोर्स करते हैं, तो इसके अलावा भी आपकी कोई मांग थी? नहीं, और कोई मांग नहीं थी। आप ये बताइए सर हमारे दर्शकों को कि एक तरीके से लिमिटेड स्टॉक है, देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने इनकी हर समस्या को समाप्त कर दिया है, तो आगे इनको जब इस सहायता की ज़रूरत होगी तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे ये सहायता दोबारा ले सकते हैं? उस समस्या का भी हमारे गुरुजी ने पूरा समाधान कर रखा है। उनके लिए हमारे गुरुजी ने ये कार्ड छपवाए हुए हैं। जहाँ भी ये गुरुजियों की दया से राहत सामग्री हम पहुँचाते हैं, वहाँ पे एक कार्ड दे के आते हैं। इस कार्ड पे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वहीं पे किसी भी एक नंबर पे ये कॉल करके बता दें कि हमारी राहत सामग्री ख़त्म हो गई है, उसी दिन या उससे अगले दिन इनके पास ये राहत सामग्री भिजवाई जाएगी। ये कार्ड हम इनको दे रहे हैं। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो सर ये बताइए, अभी तो आपने कार्ड दे दिया, कितने महीनों तक आप ये सामग्री, ये सहायता संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए पहुंचाते रहेंगे? जब तक इस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती है या ये भैया जो है कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक हमारे गुरुजी इस परिवार की सहायता करते रहेंगे। हमारे दर्शकों को ये बताएं, संत रामपाल जी महाराज आज खुद स्वयं जेल में है, जेल में होते हुए भी वो संसार को सुखी देखना चाहते हैं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जेल में ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए भी इतने सामाजिक कार्य हमारे गुरुजी कर रहे हैं। रक्तदान के शिविर लगते हैं और दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं, और उन्हें वहाँ बैठे-बैठे हमारे गुरुजी के वचन में इतनी शक्ति है, जैसे एक टावर में पूरे गाँव के मोबाइल चलते हैं, ऐसे हमारे गुरुजी एक बार वहाँ से बोलते हैं, वो हमारे पूरे भक्तों में इतनी शक्ति है कि वो मैसेज पहुँच जाता है उसी टाइम के भाई गुरुजी ने ये बोला ये करना है, वो उसी टाइम पे हो जाता है हमारे गुरुजियों की दया से। ये परिवार है जो आज संसार की हर छोटी से छोटी समस्या से जूझ रहा था, पर आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की सुध ली है और इस परिवार को एक तरीके से गोद ले लिया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि इस परिवार की तब तक सहायता करते रहेंगे जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है, आर्थिक सक्षम नहीं हो जाता है। तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार के लिए भगवान के तुल्य हैं। आज वो कहते हैं ना, जब पेट खाली होता है, पेट की आग की जो आवाज़ होती है केवल भगवान तक पहुंचती है। आज संत रामपाल जी महाराज ने इनकी पुकार सुन ली है और संत रामपाल जी महाराज ने आज इनको आश्वासन दिया है कि बेटा आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपको सामान की किसी भी सहायता की ज़रूरत होगी तो 2 दिन पहले इनको कॉल करना पड़ेगा। हम ये कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो इस परिवार के लिए आज वरदान साबित हो रही है। वो कहते हैं ना कि इंसानियत सही वही होती है जो भूखे को अन्न दे, बेसहारा को सहारा। आज वो सहारा संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम का इस परिवार को मिल चुका है। तो ऐसे संत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई इस अनोखी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम का हमारा भारतवर्ष सदैव ऋणी रहेगा। तो दर्शकों, ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन? विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते
तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत